क्या है? भाई वो ले लो, आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दीजिए। ठीक है, बुला लेंगे, अभी आपको बुला लेंगे, आप आराम से जस्टिस पीछे हो जाइए, क्या बना लीजिए, उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सब देखिए ना, हल्का पीछे हो जाएंगे मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार है, मोदी सरकार है, मोदी सरकार विरोधी बजट डाउन, गांधी जी से मिलने आए थे तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी राहुल गांधी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए और उन्होंने ये भी हमारे साथ राहुल जी आपकी हक की लड़ाई संसद के राहुल जी बोल रहे हैं मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। अब वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरव्यू डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। So what is the problem? But what did they say? Why they were? Some Kisans want to see me. I had invited them inside, so they're not allowing them in. What is the? क्या कहा जा रहा है राहुल जी? क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? आप नेता विपक्ष और आप किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई कारण? तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो बाहर मिल लेंगे। क्या कोई कारण सिक्योरिटी का दिया गया है, कोई और कारण दिया गया राहुल जी? रीजन, कोई रीजन बता है क्या वजह, किसान कैसे, कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। राहुल जी, विल यू टेक दिस? किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। देखिए इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं
उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। अब बात करते हैं जिस मुद्दे पे सबसे ज्यादा ढोल पीटा जा रहा है, सबसे ज्यादा हल्ला मचाया जा रहा है। इंटर्नशिप दे दिया, इंटर्नशिप दे दिया, करोड़ों की इंटर्नशिप दे दिया, करोड़ों के इंटर्नशिप दे दिया। ये कितना हास्यास्पद है। इस देश के युवाओं का कितना बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर न्यूनतम मजदूरी है 17,380 रुपए, और जो ये इंटर्नशिप स्कीम लागू हुई है वो इंटर्नशिप स्कीम में 5,000 रुपए एक नौजवान को इंटर्नशिप के दौरान मिलेगा। और इसमें सरकार का कोई हिस्सा नहीं है। जिन कंपनियों में वो इंटर्नशिप करेंगे वो अपने CSR फंड का हिस्सा निकालकर युवाओं को 5,000 रुपए देंगे। अब ये भी कितना मजाक है। कह रहे साहब 500 कंपनियों में 20 लाख बच्चों को हर साल इंटर्नशिप दी जाएगी, यानी कि करीब करीब 4,000 बच्चों को एक कंपनी में इंटर्नशिप दी जाएगी। कौन सी कंपनी है इस देश में जो 4,000 इंटर्न्स को रख सकते हैं? कौन सी कंपनी है जहां पे 20 लाख 500, कौन सी ऐसी कंपनियां जहां पे 20 लाख बच्चों को इंटर्नशिप दी जा सकती है? तो ये इस देश के नौजवानों के साथ भद्दा मजाक है, घोर मजाक है, उनकी बेरोजगारी का मजाक है। एक तरफ आप अग्निवीर योजना लाके सेना को ठेके पे रखते हैं, नौजवानों की पीठ पे छुरा मारते हैं। दूसरी तरफ इंटर्नशिप ये स्कीम लोगों को गुमराह करने के लिए, नौजवानों को सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाने के लिए, वो भी 1 साल के लिए, जिसमें जॉब की कोई गारंटी नहीं, जिसमें कोई सरकारी विभाग में नौकरी मिल जाएगी इस बात की गारंटी नहीं। तो ये इंटर्नशिप क्या है? क्यों मजाक उड़ा रहे हैं आप देश के नौजवानों की बेरोजगारी का? इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि ये बजट इस देश के करोड़ों लोगों को निराश करने वाला बजट है, जिसमें किसान भी शामिल हैं, जिसमें नौजवान भी शामिल हैं, जिसमें माताएं बहनें भी शामिल हैं, जिसमें देश का व्यापारी भी शामिल है। हर वर्ग से वोट तो लेते हैं मोदी जी, लेकिन बदले में झुंझुना थमाते हैं। ये सरकार बचाओ महंगाई बढ़ाओ बजट है। बिहार 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 किया जा रहा है। आपको याद होगा 1,25,000 करोड़ देने का वादा प्रधानमंत्री ने 9 साल पहले किया था। आज दिया है 26,000 करोड़। कब तक पहुंचेगा पता नहीं, लेकिन ये 26,000 करोड़ रुपए उतना ही रुपया है मेरे मित्रों जितना मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और ललित मोदी अकेले लेके भाग गए। तो इस पे हम लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये एक झुंझुना बजट है।